कक्षा 3 पाठ 11 7 पूंछ का चूहा। चूहा तो देखा ही होगा आपने सबने, तो उसकी एक ही पूंछ होती है, बट यहाँ पे 7 पूंछ का चूहा है। प्रस्तुत अध्याय में एक प्रेरक कहानी दी गई है, प्रेरणादायक कहानी है। इसमें लेखक ने बताया हमें दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोगों का काम तो कहना है, कुछ ना कुछ लोगों का काम है कहना, तो पर हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक चूहा था, उसकी चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते थे, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा नाई के पास गया। उसने कहा, नाई मेरी पूंछ काट दो, बस एक पूंछ रहने दो। नाई नहीं, उसने एक ही कटवाई है अभी, तो उसने कहा मेरी एक पूंछ काट दो, 7 का कह रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो एक कटवा देता हूँ। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके बाद बची 6 पूंछ। अगले दिन जब चूहा बाहर निकला, सब उसे चुड़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर तंग आ गया, फिर गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 5। पर अगले दिन सब उसे फिर चुराने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा फिर गया नाई के पास, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके बाद बची 4। फिर अगले दिन वही काम, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। फिर नाई के पास गया, भैया एक और काट दो। एक और काट दी उसने। अब बची 3। लेकिन क्या है, चिढ़ाने वाले तो अब भी शांत नहीं हुए, वे तो अब भी कह रहे हैं 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। फिर गया वो नाई के पास। नाई से कहा, तुम मेरी बची हुई सारी पूंछ काट दो, रोज रोज का झंझट ही खत्म। नाई ने उसकी सारी पूंछ काट दी। लेकिन फिर भी सब उसे अब क्या चिढ़ाने लगे, बिन पूंछ का चूहा, बिन पूंछ का चूहा। तो इसने गलती करी ना, लोगों की बात में आता रहा। और फिर यदि करना ही था, इसे औरों की बात में आना ही था, तो एक पूंछ रख लेता, बाकी सारी कटवा देता। इन्हें तो क्या करा, जब पहले तो एक एक कटवाई, वो जब भी चिढ़ाते रहे, अब फिर पूरी कटवा दी। जब यहाँ तक आ गया था तो 2 और कटवा देता, 1 रह जाती इसकी। जब इसके पास कितनी बची थी, 3, 2 और कटवा देता। इसने कहा सारी काट दो, झंझट ही खत्म करो। चूहे के पास कितनी पूंछें थी, 7। चूहे को कौन चिढ़ाते थे, उसके साथी, नहीं अन्य चूहे चिढ़ाते थे। अंत में चूहे के पास कितनी पूंछें बची, एक भी नहीं। सही गलत खालिस्तान, सही जोड़े बनाए। चूहा, पूंछ, नाई काटना, सब चिढ़ाना, एक था चूहा। प्रश्न उत्तर। चूहा समानार्थी शब्द लिखिए। चूहे को मूषक भी कहते हैं, तो इस तरह से लिखिए। वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण को अलग अलग करना। पे प्लस अनुस्वार, पे प्लस ऊ, बड़े वाला ऊ, फिर अनुस्वार, फिर 6 प्लस एडी वाला ए, ऐनक वाला जिसपे एक मात्रा होती है। एक तो ये ऐसा होता है, इस पर भी मात्रा नहीं होती, मात्रा वाला है। इस तरह से एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है कि हमें वाक्य का भाव समझ में आता है। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको हम बोलते समय, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम बीच बीच में थोड़ा रुक रहे हैं, और यदि हम नहीं रुकेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या 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 एक साथ बोल दिया। तो बोलने में तो हम रुक रुक के बोल लेंगे, लेकिन लिखने में हम कैसे बताएं कि हम कहाँ रुक रहे हैं, हमें कहाँ रुकना चाहिए, तो जब ताकि पढ़ने वाले को बात समझ में आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ विराम चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इस तरह से अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, और भी कई हैं। एक वो होते हैं उदाहरण, इकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, ये आप व्याकरण में पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ, इसमें लाइन में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। खरगोश और चूहे आदि जंतु कुतरने वाले जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार या का डंडा कै के बाद आएगा कि जंतु की विशेषताएं पता करके लिखिए। जो रोडेंट होते हैं उनकी मतलब हिंदी में उनको कुतरने वाले जंतु कहा जाता है, तो इनकी विशेषताएं लिखिए। पाठ समाप्त हो।